हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल 10 मिनट डेली स्टॉक मार्केट सीरीज। आज की इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एसआईपी क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे कार्य करता है और किन लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है, संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी क्या होता है? इसी को सिप भी कहा जाता है। सिप एसआईपी ये क्या होता है? तो देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब सिस्टमैटिक, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट और पी का मतलब होता है प्लान। यानी सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। प्लान देख करके ये नहीं समझना है कि यह कोई कंपनी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये होता क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि निवेश करना एक प्लान के द्वारा। यानी अब ये जानिए, ये जो सिप होता है ये कोई कंपनी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई टीम नहीं है कि जिसमें आप पैसा डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सरकारी कोई चीज होगा, नहीं, ये भी नहीं है। सिप एक माध्यम है, एक माध्यम, एक जरिया, एक रास्ता है पैसा डालने का, पैसा निवेश करने का। वो कैसे? तो ऐसे क्वार्टरली बेसिस पे। यानी आप पैसा लगाएंगे और क्वार्टरली एक डेट चुन लेंगे कि चलिए ये जनवरी महीना है तो हम जनवरी महीना में 1 तारीख को चुने हैं, तो आज उसमें हम पैसा डाल दिए। कहाँ? तो बतलाएंगे कहाँ कहाँ सिप होता है। बहुत जगह पे सिप होता है और कहाँ बेहतर रिजल्ट मिलता है ये भी बतलाएंगे। तो आप डेट चुने 1 तारीख को, आज पैसा उसमें डाल दिए और डालने के बाद फिर अगले क्वार्टर में क्या करेंगे? फिर पैसा वो उसी डेट को डालेंगे, फिर अगले क्वार्टर में ऐसे ही। या फिर आप ना सिप तो कर रहे हैं लेकिन क्वार्टरली नहीं कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं। इसका मतलब आप जनवरी में 1 तारीख को क्या किए? सिप कर दिए, फिर फरवरी में 1 तारीख को, फिर मार्च में 1 तारीख को। मार्केट बंद रहेगा तो बंद रहेगा तो आगे कम बेसी हो सकता है, ऊपर नीचे डेट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट चालू है तो आपका उसी तारीख को पड़ता है डेट पैसा पेमेंट करने का। अब आप सोच रहे होंगे सिप कितना से शुरू होता है? भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिप है। आप 100 रुपया से भी सिप शुरू कर सकते हैं, 150 रुपया से भी, 500 से भी, 1000 से भी, लाख से भी, और 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़ का भी सिप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ कहाँ सिप किया जाता है, कौन सा सिप बेहतर है, बतलाएंगे सब कुछ। यहाँ देखिए, ईयरली भी सिप होता है। मतलब इस साल कर दिए 100 रुपया जमा, फिर अगले साल 100, फिर अगले साल 100, इस तरीके से भी सिप होता है। यानी सिप जो होता है एक डेट होता है कि इस दिन को हमको पैसा डालना है और इतना रुपया डालना है। लिमिट कोई नहीं है, अपर लिमिट कोई नहीं है, लोअर अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। किसमें कितना है, कौन बेहतर है, सब कुछ जानेंगे। इससे पहले जानते हैं कि देखिए, आप जिस भी ऐप से कर रहे हैं सिप, ग्रो कर रहे हैं, जीरोधा कर रहे हैं, किसी भी ऐप से सिप कर रहे हैं, तो आप ना उस ऐप में क्या करते हैं, ऑटो पे अगर कर देते हैं, ऑटो पे दिया रहता है, अगर ऐप में एनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक डेट चुन लिए हैं, ऑटो पे कर दिए हैं, तो उस तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां पैसा जाने लगेगा। कम 1 भी रुपया नहीं जाएगा, अधिक भी 1 भी रुपया नहीं जाएगा। जैसे मानिए किसी म्यूचुअल फंड में आप क्या कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं, आप क्या किए कि 1 तारीख को इस महीना में अपने अकाउंट से पैसा भेज दिए, ऑटो पे सेट कर दिए। इससे होगा क्या, ऐप के द्वारा ही होता है, ऑटो पे एनेबल किए तो इससे होगा क्या, अगले महीना में बिना आपसे परमिशन लिए बैंक के द्वारा अपने आप कट करके वहां चला जाएगा पैसा। ये ऑटो पे होता है। लेकिन ये भी होता है, ऑटो पे करने में दिक्कत क्या है, ऑटो पे आप कर दिए हैं, अब मानिए कि जिस दिन को आपके अकाउंट में पैसा कटना चाहिए उस दिन को ही आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये क्या होता है कि म्यूचुअल फंड वाले पेनाल्टी मारते हैं आप पे। अब वो पेनाल्टी नहीं मारते हैं, ये पेनाल्टी कौन देता है, तो आपके बैंक वाले आपसे काट लेते हैं। म्यूचुअल फंड वाले आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे बोलेंगे मेरा पैसा दो, मैसेज भेजा जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि बैंक वाले खुद ही आपसे पैसा ले लेंगे, 400, 300, 500 रुपया वो चार्ज लेते हैं। जबकि बैंक वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लेते हैं उल्टा में, म्यूचुअल फंड वाले पैसा नहीं लेते हैं। अब सोच रहे होंगे कि चलिए हम एनेबल करें कि नहीं करें, आपके ऊपर है। मानिए अगर हर एक महीना आपके अकाउंट में पैसा है तो ठीक है, ऑटो पे कर दीजिए, करता रहेगा, सिप होता रहेगा। कहाँ कहाँ होता है चलिए बतलाते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए,
टाइप्स ऑफ सिप, सिप कई तरह का होता है। कितने तरह का होता है यहाँ देखिए, सिंपल सिप, स्टेप अप सिप, मॉडिफाइड सिप। सिंपल सिप का मतलब हुआ कि हम चुने हैं कि भाई चलो 10 साल चाहे 20 साल चाहे 5 साल। एक चीज और जानिए, सिप में बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है कि इसको जब चाहिए तब बंद कर सकते हैं, जब चाहिए तब चालू कर सकते हैं। इसमें पैसा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसको जब चाहे तब फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लिमिट है कि 10 साल हम चुने हैं तो 10 ही साल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे डेट तारीख नहीं माना जाएगा, फिक्स डेट नहीं माना जाएगा कि कितना साल के लिए स्विप करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। आप जितना समय करना चाहते हैं करिए, रोकना चाहते हैं रोकिए, पैसा निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं तो स्विप किए 10 साल छोड़ दिए हैं, पैसा उसी पे बढ़ता रहेगा। कंपाउंडिंग, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा बढ़ता रहेगा। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिप। सिंपल सिप का मतलब हुआ आप फिक्स अमाउंट चुन लिए कि हम 500 रुपये इस महीना जमा किए हैं, 500 आगे करेंगे, तो ये सिंपल सिप है। आप जब तक इसको चालू करेंगे 500 500 500 500 हर एक महीना जमा करते जाएंगे, इसको कहा जाता है सिंपल सिप। अगला देखिए स्टेप अप सिप। स्टेप अप सिप का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसी वैसी हमारा कमाई भी बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि सिप में महीना मतलब बढ़ाएं, इस साल तो नहीं लेकिन हर एक साल कुछ ना कुछ अमाउंट अपने सिप में बढ़ाते जाए। जैसे सोच रहे हैं कि चलो साल भर करेंगे 500 रुपया, फिर आगे कमाने लगेंगे तो इसी को बढ़ा करके 700 रुपया कर देंगे, फिर आगे इसी को 900 चाहे 1000 रुपया कर देंगे, फिर अगले साल थोड़ा बढ़ा देंगे। ये होता है स्टेप अप सिप, स्टेप अप सिप। इसके बाद होता है मॉडिफाइड सिप। मॉडिफाइड का मतलब क्या, आप सोच रहे हैं कि भाई इस महीना तो 10,000 है, 10,000 किए, फिर आगे चाहते हैं घटाने के लिए तो घटा करके कर सकते हैं, या फिर आगे चाह रहे हैं कि इसको बढ़ा करके सिप करें हर एक महीना या हर एक साल, तो ये है मॉडिफाइड सिप। यानी सिप में सिंपल सिप भी है, स्टेप अप सिप भी है, मॉडिफाइड सिप भी है। कौन सा सिप बेहतर है? मॉडिफाइड सिप बेहतर है। अगर आप बढ़ा रहे हैं, मार्केट के अनुसार चल रहे हैं, मार्केट जब ऊपर गया तो घटा रहे हैं, मार्केट जब नीचे गया तो SIP को बढ़ा रहे हैं, मॉडिफाइड सिप में ये बेनिफिट मिलता है। जो भी ऐप आप देखिए, जिस भी ऐप में करते हैं उसमें देता है एडिट सिप का एडिट करने के लिए ऑप्शन देता है, उसमें कर सकते हैं। तो इस सिप का इस्तेमाल करना अगर आप सीखते हैं, जानते हैं, तो बेहतर रिजल्ट जनरेट करेंगे। लेकिन रोकिए, SIP शुरू कैसे किया जाता है, इससे पहले जानिए हाउ वर्क्स सिप। सिप कैसे कार्य करता है, कैसे पैसा बनाता है। तो देखिए, सिप जो होता है कंपाउंडेड रिटर्न देता है सिप। इसका मतलब क्या हुआ, आप मानिए कि एक साल 1,000 रुपया किसी म्यूचुअल फंड में या कहीं जमा किए, तो कितना हुआ 12,000, तो 12,000 पे पैसा आपका जमा होगा। अब देखिए, इसमें जनवरी महीना में जो किए होंगे वो आपके लिए 12 महीना किया काम, 12 महीना पैसा उस पर बढ़ा। फिर जो उसके आगे किए हैं वो आपके लिए कितना 11 महीना काम किया है, और लास्ट में जो पैसा जमा किया उस पर अभी कितना पैसा, वो आपके लिए काम ही नहीं किया है। यानी जितना पहले शुरू किए हैं वो पहले से ही आपको पैसा कमा करके दे रहा है, पैसा कमा करके दे रहा है। तो इस तरीके से जो पैसा है, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा, आप जमा जो कर रहे हैं और जो कमा रहे हैं उस पे पैसा, पैसा पे पैसा, ब्याज पे ब्याज, जो अमाउंट आप लगाए हैं, जो ब्याज मिला है, पूरा पे कंपाउंडिंग होता है, पैसा मिलता है, जनरेट होता है। ये होता है कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है सिप में। आगे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जब चाहिए तब क्या करिए, SIP को रोक दीजिए, और जब चाहिए तब चालू कर सकते हैं, इसमें कोई रोक शेक नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे देखिए रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। आपको ना अगर इंडिया के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या फिर ऐसे कंट्री में पैसा लगा रहे हैं जहां रुपीज चलता है, तो आपको रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है। और ऐसे कंट्री में पैसा लगा रहे हैं जहां डॉलर चलता है, जैसे अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं सिप के द्वारा, तो वहां डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है। अब ये रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है समझाते हैं। एक मानिए कि एक ये म्यूचुअल फंड है, कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का ले रहे हैं, मानिए कि एक इंडिया का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो है, जैसे शेयर का किसी भी स्टॉक का एक प्राइस होता है, 300 रुपया 400 रुपया एक प्राइस होता है। इस ऐसे ही समझिए ये म्यूचुअल फंड है, NAV इसका चल रहा है 10 रुपया। ऐसे समझिए कि ये शेयर है, इसका दाम चल रहा है 10 रुपया। म्यूचुअल फंड में NAV होता है, शेयर नहीं। तो ये है NAV का दाम 10 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखें ना कि वो म्यूचुअल फंड है, NAV 10 है, तो हम पैसा डालना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप जब इसमें पैसा डालेंगे ना तो आपको ये म्यूचुअल फंड वाले यूनिट देंगे लोग, यूनिट। इसका मतलब ये हुआ इस म्यूचुअल फंड का NAV का दाम है 10। इसका मतलब ये हुआ अगर आप में इस म्यूचुअल फंड में 10 रुपया डालेंगे ना तो 1 यूनिट मिलेगा। अर्थात 1 यूनिट का मतलब हुआ एक NAV का मतलब 1 यूनिट, यानी NAV और यूनिट बराबर होता है। कहने का मतलब है अगर आप ये 10 देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 NAV का दाम दिखा रहा है। तो जब 10 रुपये इसमें डालेंगे तो कितना यूनिट मिलेगा, 1 ही यूनिट। तो 1 NAV 1 यूनिट।
आप समझना क्या है, तो कैसे खरीदा जाता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा हमको समय दीजिए, डिटेल में समझाते हैं ताकि आप भी जनरेट कर पाए अच्छा से अच्छा अमाउंट। अब देखिए ये तो जान गए। अब आप सोच रहे हैं कि हम मानिए कि इसी में हम ले जा करके हम देखें कि ये भी 10 रुपये चल रहा है, कोई म्यूचुअल फंड है, इसमें ले जा करके हम क्या किए, 1000 रुपया क्या किए, 1000 रुपया लगा दिए। अब क्या होगा, कितना यूनिट मिलेगा, तो देखिए हम 10 देख करके लगाए हैं ना, तो 10 से डिवाइड करिए, कितना बचा 100, तो हमको कितना यूनिट मिलेगा। एनएबी देख करके पैसा लगाएंगे लेकिन आपको यूनिट मिलेगा, हमको 100 यूनिट मिल जाएगा। अब यूनिट मिल जाएगा तो यूनिट का क्या करेंगे, अचार पारेंगे नहीं, इसी से आपका पैसा डिसाइड होता है ना कि फ्यूचर में आप कैसा कमाएंगे, कितना कमाएंगे। देखिए 100 यूनिट आपके अमाउंट में अकाउंट में आ गया। अब जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा घटेगा, उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी एनएबी दाम घटेगा बढ़ेगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप बेहतर रिजल्ट जनरेट कर पाए। अब देखिए म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो भारत में बहुत सारा कंपनी रजिस्टर्ड है, 8250 से अधिक करीब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका शेयर आप लोग खरीद बेच सकते हैं एनएससी और बीएसई पे। और म्यूचुअल फंड का मतलब होता है वहीं से शेयर उठा लो, जो बेहतर है उठा लो और अपने अंदर रख लो कुछ शेयर। और ना ये ट्रस्ट है, आप म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, सीप करते हैं, हर एक महीना जमा करते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड वाले लेते हैं लोग, और जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपनी चुना गया है उसमें कुछ अनुपात में बांट दिया जाता है पैसा। अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक चुना गया है वो बेहतर है, बढ़िया है, वो कंपनी बढ़िया है, जेन्युइन है, अच्छा रिटर्न मतलब अच्छा खासा पैसा कमाती है, तो इसका मतलब ये हुआ ये म्यूचुअल फंड भी आपको क्या करेगा, अच्छा खासा पैसा कमा करके देगा। एसआईपी इसमें करते हैं तो, क्योंकि आपका भी पैसा ये म्यूचुअल फंड में नहीं लगा है, आप तो इसको दिए हैं लेकिन पैसा ये लोग उसी कंपनी में डाले हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड में खराब स्टॉक चुने गए हैं, आप इसी में एसआईपी करते हैं, तो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। आप सोच रहे होंगे कि तो किसमें करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, रुक जाइए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। इस तरीके से आप एक चीज समझे होंगे, ओ म्यूचुअल फंड जरूरी है, म्यूचुअल फंड जानना चाहिए, लेकिन रुकिए, ये तो हो गया, लेकिन ये कार्य कैसे करता है ये समझ में आ गया। आप बतलाते हैं आपको कि ना, लोग बोलते हैं कि कब एसआईपी बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, इससे क्या होता है। तो देखिए जब भी मार्केट नीचे जाता है तो इसका मतलब क्या, आपका म्यूचुअल फंड में जितने भी स्टॉक चुने गए हैं नीचे गए हैं, और उस समय नीचे जाएगा आपका ये एनएबी म्यूचुअल फंड एनएबी दिखाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा ये म्यूचुअल फंड नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो भी स्टॉक है नीचे जा रहे हैं। तो मानिए कि नीचे आ गया, नीचे, और देखिए नीचे आ गया, तो नीचे आ गया मानिए कि 8 रुपये पे आ गया, चाहे गिर करके यही एनएबी गिरा, बहुत गिरा, अब 5 रुपये पे आ गया, 5 रुपये पे एनएबी गिर करके 5 रुपया हो गया। अब 5 रुपया जब हो गया, फिर आप इसमें क्या किए, फिर ना आप 1000 रुपये ले जाकर के इसमें उझूल दिए, 1000 रुपये फिर डालें। अब ध्यान से देना है, अब 1000 रुपये इसमें डालें, 1000, एनएबी कितना हुआ है 5, भाग दीजिए कितना हुआ 2, अब कितना है 200। पहले 1000 रुपया डाले थे ना तो कितना यूनिट मिला था 100, अब फिर 1000 डाले हैं तो कितना यूनिट मिला 200, अब की बार 200 यूनिट मिल गया। यानी ना इसका एनएबी जब गिरा हम पैसा उतना ही डाले तो एनएबी ज्यादा मिल गया। एक चीज समझ में आया, या अच्छा मार्केट गिरता है ना तो पैसा डालने पे ज्यादा यूनिट मिलता है, आज ज्यादा डालेंगे तब तो और ज्यादा यूनिट मिलेगा, लेकिन यूनिट हम करेंगे क्या। तो ध्यान से देखिए, जब मार्केट ये उठने लगता है, इसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उठने लगेंगे, एनएबी आपका उठने लगेगा। अब उठेगा तो क्या होगा, अब मानिए ये 10 रुपये से बढ़ करके 20 रुपये चला गया एनएबी का दाम, अब ना बढ़ गया है, तो आप कैसे पैसा कमाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक नियम होता है फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब 1 यूनिट, अब देखिए 20 रुपया हो गया है, पहले शुरुआत में यूनिट का दाम 10 रुपया था, 20 रुपया हो गया है। अब क्या होगा, तो अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं ना कि हम पहले जो खरीदे थे क्या चीज, यूनिट जो पहले खरीदे थे, अब सोच रहे हैं ना कि कुछ रुपया हम निकालते हैं, इसमें से निकालते हैं, तो निकालेंगे ना तो आपका कौन सा पहले यूनिट बिकेगा, जो आप पहले खरीदे थे, पहले ये यूनिट खरीदे थे तो पहले ये बेचा जाएगा, उसके बाद ये वाला। अब ऐसे कार्य करेगा। देखिए आप सोच रहे हैं ना कि चलो हम मार्केट से ना क्या करते हैं भाई कि 1000 रुपया निकालते हैं, 1000 रुपया निकालते हैं, तो 1000 रुपया निकालते हैं ना, तो अब ऐसे होगा। अब देखिए ना, पहले आप लोग खरीदे थे यूनिट तो 10 रुपये पे खरीदे थे, लेकिन अब जब पैसा निकाले जा रहे हैं तो एनएबी का दाम कितना हो गया है 20 रुपया।
तो अब आप 1000 निकाले हैं, कितना 1000 रुपया मार्केट से निकाल रहे हैं, 1000। आपके पास कितना एनएबी है, सॉरी कितना यूनिट है, उस समय खरीदे थे कितना 10 रुपये के हिसाब से 100 खरीदे थे ना, तो अब 1000 निकाल रहे हैं। तो आप ही देखिए अब बढ़ करके दाम एक यूनिट का कितना हो गया है 20 रुपया। तो कितना इसमें से कितना बेच दिया जाएगा, 20 रुपया के हिसाब से इसमें से कितना बेच दिया जाएगा कि 10,000 हो जाएगा। तो इसमें से 50 एनएबी क्या करिए, 50 यूनिट को क्या करिए 20 रुपये के हिसाब से बेच दीजिए, वो ऑटोमेटिक बेच देंगे लोग। 50 इसमें से यूनिट आपका बेच दिया जाएगा 20 के हिसाब से, क्या हुआ आपका 1000 रुपया आ गया। अभी ना इसमें 50 यूनिट आपका पड़ा हुआ है आना आगे ये आगे एनएबी बढ़ता है, तब क्या करेंगे बेचेंगे तो और भी फायदा होगा। अगर एनएबी गिरा है अब बेचेंगे तो घाटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, हाँ मार्केट जब क्रैश होता है एसआईपी बढ़ा देना चाहिए। मार्केट जब क्रैश नहीं होता है बराबर चल रहा है एसआईपी को हमेशा रोकना नहीं चाहिए, चलने देना चाहिए। ऊपर नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसआईपी हमेशा चलाना चाहिए। दूसरा चीज मार्केट क्रैश होता है तो जितना हो सके एसआईपी बढ़ा दो, क्योंकि यूनिट ज्यादा खरीदेंगे। और जब मार्केट से पैसा कब निकाला जाता है, जब मार्केट क्या हो जाए पूरा हाई चल रहा हो, उठ रहा हो, पूरा ऊपर हो, टॉप एनएबी पे चले, तब जाकर के हमको एसआईपी से पैसा निकाल लेना चाहिए। अब समझ रहा है कि ये तो समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहाँ एसआईपी होता है देखिए। तो कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इक्विटी से रिलेटेड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 11 तरह के होते हैं। यानी ये जितना भी डाला जाएगा पैसा इक्विटी में जाएगा। इक्विटी का मतलब किसी ना किसी कंपनी में जाएगा, आपका पैसा किसी कंपनी में जाएगा, यही होता है इक्विटी। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इसका मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, लार्ज मतलब बड़ी बड़ी, मिड मतलब उससे छोटी, स्मॉल मतलब उससे छोटी, और माइक्रो मतलब पेनी स्टॉक, छोटा छोटा स्टॉक में पैसा डाला जाएगा। ये 11 तरह का होता है। अब इसमें पैसा सबसे बतला दे, पूरा म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न कहीं मिलता है तो इक्विटी में, और सबसे ज्यादा कोई रिस्की होता है तो यही होता है। तो सोच समझ करके एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे ज्यादा रिटर्न, सबसे ज्यादा रिस्की यही होता है। फिर डेट फंड होता है। अब ये डेट फंड क्या, आपका पैसा कर्जा लेने वाली कंपनियां लेगी या फिर बैंक में पैसा जाएगा, ये डेट फंड होता है। अब इसका भी म्यूचुअल फंड होता है, 16 तरह का ये हो जाता है, ये 11 और ये 16। फिर जानेंगे तभी ना पैसा लगाते हैं। ये देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या, इन दोनों का मिक्सचर। और ये 4 तरह का होता है, कितना 4 तरह का। क्या होगा कि इन दोनों का मिक्सचर किया जाएगा, और मिक्सचर जब किया जाएगा तो इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा डाल दिया जाएगा, इसमें कम, एक तरह का ये हो जाएगा। दूसरा तरह का, इसमें थोड़ा कम कर दो, इसमें ज्यादा, तो दूसरा हो जाएगा। फिर 50-50 कर दो, तीसरा हो जाएगा। और फिर इन दोनों में भी डाल दो, और सोना चांदी जो होता है उसका भी पैसा उसमें भी डाल दो, हाइब्रिड हो गया। 4 तरह का ये भी हो जाता है, बतलाएंगे कौन कौन आगे कभी। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड भी होता है, सुने होंगे, रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, ये बहुत सारा फंड होता है, एजुकेशन फंड। तो इसमें भी 2 तरह का फंड आ जाता है। ये सब म्यूचुअल फंड का वैरायटी है जिसमें आप लोग सिप कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि सिप कर रहे हैं, मैटर ये करता है कहाँ कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका रिजल्ट। अब देखिए कमोडिटीज मार्केट में भी लोग सिप करते हैं, जैसे गोल्ड में भी सिप किया जाता है, गोल्ड में सिप कर दो, या फिर सिल्वर में भी लोग सिप करते हैं, या फिर गोल्ड फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स गोल्ड के, उसमें भी सिल्वर के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें भी ETF भी होता है। देखिए गोल्ड का भी होता है ETF म्यूचुअल। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक वीडियो कवर किए हैं, इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो ETF में भी पैसा सिप के द्वारा कर सकते हैं। इक्विटी कैटेगरी का भी होता है ETF, गोल्ड कैटेगरी का भी, सिल्वर, बहुत तरह का ETF होता है। ETF में भी आप कर सकते हैं क्या चीज, सिप। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट में जगह जमीन जो होता है, लैंड होता है, उसमें भी सिप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी म्यूचुअल फंड होता है। ये देखिए REMF, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, ये होता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है, तो रियल एस्टेट में पैसा म्यूचुअल फंड जो ना जगह जमीन बहुत है, रजिस्टर्ड जगह जमीन, उसमें पैसा डालने का काम करेगा, और जगह जमीन का प्राइस बढ़ेगा तो बेच करके पैसा आपको दे दिया जाएगा। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, इसमें भी सिप होता है। ये देखिए REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट। ये देखिए रियल एस्टेट, RE का मतलब रियल एस्टेट, I का मतलब इन्वेस्टमेंट्स, और T मतलब ट्रस्ट। तो ऐसा ये म्यूचुअल फंड होता है कि जिसमें आप पैसा डालेंगे ना तो ये रियल एस्टेट में ले जाकर के क्या करेगा, पैसा डालेगा। जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन, इतना बड़ा बड़ा कंपनी जगह थोड़े खरीदी है लो, नहीं, ये लोग जगह को खरीदा है लो नहीं, ये रूम रेंट पे ले लिया है लो, आना
पैसा कमाता है लो, रूम रेंट चुकाता है लो, और रूम रेंट वाली जितना भी जगह है इसी म्यूचुअल फंड में आता है। आप इस म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो रूम रेंट पे आपका वो सब पैसा दिया जाएगा। अब वो लोग क्या करेंगे, गूगल वाले पैसा देंगे, लो आप कमाएंगे। ये भी होता है। ये देखिए INVIT, INV का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, I मतलब इन्वेस्टमेंट, T मतलब ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड विकास होता है, सड़क विकास होता है। तो जो कंपनियां बनाती है इस म्यूचुअल फंड में आती है, पैसा उसमें डालेंगे, आपका पैसा वैसे में जाएगा, आप विकास करेंगे, कंपनी विकास करेगी तो काम मिलेगा। तो या फिर अदर भी ऑप्शन है, आप रेयर कॉइन्स सुनेंगे, बिट कॉइन्स सुने होंगे, बहुत सारा कॉइन्स होता है, उसमें भी सिप लोग करते हैं, आर्ट में भी सिप करते हैं, रेयर स्टैम्प्स में भी कॉइन्स सिप किया जाता है। ये सब सिप ही है। अब स्टॉक में भी लोग देखिए 8,000 बताया ना, 225 स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स। अब लोग एक स्टॉक में भी सिप करते हैं, कोई जैसे XYZ कोई भी एक कंपनी ले ली है, उसमें महीना सिप करने लगे। भाई बहुत ज्यादा रिस्की है, हो सकता है कंपनी बुड़ जाए। एक है तो एक कंपनी ये बुड़ेगी तो पैसा गया। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी में जान करके करिए। म्यूचुअल फंड में बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं तो थोड़ा उसके ज्यादा तुलना में सही है। ये इंडेक्स फंड में करें तो उससे ज्यादा बढ़िया है। लार्ज कैप मिड कैप के सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करें तो उससे बढ़िया ज्यादा है। लेकिन हम बोल रहे हैं बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि जा करके कर देना, इसका मतलब बस इतना अवेयरनेस बढ़ाइए। इस तरीके से लोग सिप करते हैं। फिर एक बार कहेंगे सिप ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना प्रतिशत रिजल्ट देगा, मैटर ये करता है कि सिप कर कहाँ रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसा जगह है जहाँ सिप करेंगे तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत ऐसा जैसे जगह है जहाँ सिप करेंगे कम ही अमाउंट का, फिर बेहतर रिजल्ट जनरेट कर लेंगे। ये सारे चीज को सीखने के लिए कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ 10-10 मिनट का स्टॉक मार्केट का सीरीज है, पूरा वीडियो को देखिए। यहाँ फुल स्टॉक मार्केट का सीरीज है, इसको भी देखिए। और इतना ही नहीं, ये सब अंग्रेजी भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, जिसपे मैं ही अंग्रेजी सिखाता हूँ। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं ऑल सेलेक्ट कर लें। इस चैनल ये तो आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ देगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जब भी हम इस चैनल पे वीडियो डालें। उसके लिए आप बेल आइकन की घंटी जब दबाएं तो ऑल सेलेक्ट कर लें। अगर यह वीडियो आप लोगों को सच में सब कुछ सिखाया है, एक जानकारी दिया है, तो इसको इतना शेयर करिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में जेन्युइन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।